देखो मतलब कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसने आपको यहाँ पहुँचाया है और आज वो यहाँ पे है, तो आप उसको चोंच मारते हैं। क्यों मारते हो चोंच? क्योंकि आपका कुर्सी बड़ा हो गया है, आप जो चाहे इस बंदे के साथ कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ यार इस चीज़ को नहीं भूलने का, जिसने आपको पहुँचाया उसको नहीं मारने का, चाहे उसकी 2-4 बातें आपको कड़वी भी लगें। कई बार गुस्से में इंसान ऐसी कुछ चीज़ें बोल देता है जो बहुत इरिटेट करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। ऐसे ही राम अवतार के साथ हो रहा है। ये ऐसे पेशेंट है जिनको पार्किंसन होता आज से 3 महीने पहले, और 3 महीने पहले इनकी हालत देखने लायक थी। मतलब इनको 2 कंधों की ज़रूरत पड़ती थी, उछल उछल के चलते थे, बिल्कुल स्ट्रेट ही लेटे थे, स्ट्रेट ही खड़े होते थे, कोई बैंडिंग ही नहीं था। पार्किंसन एक ऐसी डिजीज़ है, हमारे ब्रेन में बेसल गैंग्लिया की सेल्स टूटने लगते हैं और टूटने की वजह से डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है। डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है तो बॉडी के अंदर स्टिफनेस, रिजिडिटी और स्लोनेस आ जाती है। ऐसे पेशेंट को बेहद ज़रूरी है कि उसके अंदर पेशेंस और हिम्मत हो। 1 गुड, फास्ट करना सर। 2 3 4 8 9 10 very good 11 4 left देखते रहो, इधर देखो, दिख रहा है? लगा दो। कितना नीचे आ गया, पहले यहाँ पे था, अभी देखो इतना आ गया। लगा दो। क्या हो रहा है सर? लगा दो ना सर। ये हल्का सा और 15। चलिए पैर सीधे करिए, थोड़ा शरीर ऊपर करिए, ऊपर करिए, ऊपर हो जाओ थोड़े, ये टच ना हो। वेरी गुड, हो जाइए, होइए सर, थोड़े सा और। वेरी गुड। अब पैर सीधे करिए, यहाँ टच नहीं होना चाहिए। पहले से काफ़ी सुधार है। ये पहले सहारा लेके भी नहीं चल पाते थे, 2 जनों की ज़रूरत पड़ती थी। अब ये खुद ऑलमोस्ट कवर कर लेते हैं, बिना सहारे के भी चल लेते हैं। तो ये पॉसिबल हो पाया एक्सरसाइज के। अपन बहुत मेहनत कराते हैं इनके साथ, और ये 1 घंटा हम लोग कराते हैं, बाकी 23 घंटे इनको क्या चलता है। 2-3 बार हम लोग करने के लिए बोलते हैं, वोकर रखा हुआ है, वोकर से चलने के लिए बोला जाता है। लेकिन पेशेंट कई बार आलसी होता है, नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। 2:20 पे और अभी 2:45 हो गए हैं, यानी अराउंड मेरे को यहाँ पे 25 मिनट हो गए हैं। और अभी इनका 45 मिनट का वर्कआउट अभी बाकी है। तो इनका चलना फिरना, स्टैंडिंग के साथ साथ हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज करा रहे हैं, पूरी बॉडी का मोबिलाइजेशन प्लस स्ट्रेचिंग, क्योंकि रेस्ट में सारी मसल्स आ चुके हैं। चिल्लाने का नहीं। क्या हुआ? इधर देखो, ये छोटू, क्या हुआ? ही दांत कहाँ गए तुम्हारे? दांत कहाँ है? पेट में? कान में? हाँ। वेयर इज योर टीथ? वेयर? कान नहीं सुना नहीं देता? नहीं समझ में आ रहा? उलूलू उलूलू। क्या हुआ? ये नहीं करता यार, पेशेंट इतना मेहनत नहीं कर पाता। और साथ साथ हम लोग पूरी मेहनत करते हैं, हम लोग 1 आवर के आसपास इनको टाइम देते हैं। रखिए सर, जल्दी रखिए कदम, एक सहारा छोड़ते चलिए। चलिए, छोड़ दीजिए, छोड़िए सर। अरे वाह, वोकर का सहारा आ गया। अब आ जाइए, वोकर के सहारे के बाद आपको खुद यहाँ पे बैठना आके।
वेरी गुड। बैठिए लाला जी। हाँ अब तो आराम से गिरे हैं। चलिए सीधे हो जाइए एक बार, सीधे हो जाइए सीधे। ये मतलब पजामा उसमें फंस रहा है और तुम चलने की कोशिश कर रहे हो। आ जाइए, हो गया, अब तो परफेक्ट है। एक दो पेशेंट से हम मिले 1.5 महीने पहले। इन लोगों ने बहुत देखा होगा, इधर उधर गए होंगे, तो जितनी भी रिपोर्ट्स और जितने भी टेस्ट इन्होंने कराए हुए थे सब लोग हम लोगों को शो कराए। और शो करने के साथ हमारे जो सीनियर हैं डॉक्टर ने देखा। डॉक्टर ने देखने के बाद डिसाइड किया कि इनको पार्किंसन है। और ये डिसाइड किया क्या, इनको था ही पार्किंसन, ऑलरेडी साफ साफ नज़र आ रहा था। रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, हम लोगों को साफ साफ बोला, अराउंड 6 महीने भी लग सकते हैं। 1.5 महीने पहले जब हम इनसे मिले और 1.5 महीने में ये ऐसी हालत थी कि ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे थे। इनको 2 कंधे की ज़रूरत थी, 2 बंदे इधर खड़े होंगे तब जाके वॉशरूम भी जाएंगे। घर वाले बिल्कुल भी सपोर्टिव नेचर के नहीं है। कई बार होता है कि हम लोग बहुत सारे पेशेंट से मिलते हैं तो हम लोग को तजुर्बा ये है कि जब भी पेशेंट के साथ सराउंडिंग में एक पॉजिटिव नेचर वाले बंदे रहते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, तो उसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसे पेशेंट के साथ नहीं हो रहा। लेकिन इस पेशेंट को ना कोई सपोर्टिव नेचर है, बस ये है कि उसकी एक्सरसाइज करवा देते हैं, हम लोग चले जाते हैं, उसके साथ थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। मेरे को नहीं लगता इनके खाने के अलावा कोई दूसरी चीज़ें पूछते भी होगा, खाने और वॉशरूम के अलावा। और मुझे लगता है कि इस पेशेंट के साथ इतना गलत हो रहा है कि इसको यूं कराया जा रहा है कि भैया तुम डॉक्टर आ जाए ताकि ये बंदा वॉशरूम तक तो एटलीस्ट चला जाए। क्या पता बेड पे ये शू करने लगे और इनको और ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़े, हमको इजाजत दीजिए, है ना। और हम लोगों ने इनकी फ़ीस भी थोड़ी कम कर दी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बंदे का जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। रिकवरी के साथ साथ इसके घर वाले इसको मना ना करवा दें कि भैया फीस ज़्यादा जा रही है, हर महीने का इतना खर्चा जा रहा है, 5-5 हज़ार रुपये तुम हर महीने सिर्फ डॉक्टर को पिलवा रहे हो, और पिलवाने के चक्कर में हमारा कुछ नहीं जा रहा, दवाइयाँ अलग से खा रहे हो, 10-10 हज़ार रुपये तुम्हारे लग रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इसकी फ़ीस कम करी। हमारी फ़ीस भी 1500-1500 रुपये तक होती है पर विज़िट की, और पर विजिट में हम लोग सिर्फ 45 मिनट 1 आवर देते हैं। लेकिन इनके केस में ये ओल्ड एज है और ये बीमारी भी अराउंड 50 के बाद ही आती है। ये 60 के आसपास के है राम अवतार, और हम लोग इनके साथ थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। इनकी वोकल कॉर्ड और जितनी भी वॉइस की क्लियरिटी ने सब चली गई है यार, बिल्कुल। जैसे ये क्या लिखा है ये बताओ, कौन सी कंपनी है? बजाज। तो बजाज, जैसे बजाज बोला तो बजाज को 3-4 बार रिपीट करना है। करना मेरे सामने अभी, बजाज बोलो। हाँ बजाज बोलो 5 बार। बजाज बोलिए 1। बोल, कोशिश करिए सर, कोशिश ही करनी है अभी, स्टार्टिंग में कोशिश ही करनी है। बजाज बोलिए 5 बार, बोलो 5 बार। जज पूरा बोलना है। हाँ बजाज, तेज बोलना सर। जब मैं बोल रहा हूँ तेज पे कोशिश करनी है, बजाज ही बोले। कोशिश कर रहे हैं, अंदर दिमाग में एक सिग्नल वही जा रहा है बजाज का, लेकिन जो वोकल कॉर्ड से बाहर निकल रहा है वो हवा के रूप में निकल रहा है, वो ठीक से नहीं हो पा रहा, बैलेंस नहीं बन रहा अंदर। जो हमारी जीभ टच होती है ना, उसकी वजह से हमारी आवाज़ बाहर निकलती है, क्लियरिटी वहीं से आती है। वो है, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए बोल सर, 2 बार हो गया, 3 बार। बजाज, वेरी गुड। बजाज। दूसरा वर्ड यहाँ से ले लेते हैं हम, ठीक है। ये देखो लैंप लिखा है, लैंप लैंप LAMP, लैंप बोल रहा हूँ। देखो कितना साफ बोल रहा हूँ, लैंप।
बोलो तेज तेज बोलो, लैंप गले पे जोर पड़ना चाहिए। लैंप 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 लैंप, वेरी गुड, लैंप लैंप। लैंप ये चीज़ करनी है आपको, ठीक है। डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड उठाओ और बोलो प्रैक्टिस करके, किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या? छोटा सा छोटा छोटा शब्द, हाँ छोटे छोटे शब्द स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट बढ़ता चला जाएगा तो बड़े बड़े शब्द। ठीक है सर, आज के लिए इतना रखते हैं, कल मिलते हैं फिर से। अभी आपकी एक्सरसाइज बाकी रह गई है, उन एक्सरसाइज को जी क्या चाय। थैंक यू वेरी मच सर। चाय हम लोग पीते नहीं है। हाँ जी, क्या क्या चाय चाय पिलाना आप डॉक्टर साहब को, और मेरे लिए आपका आशीर्वाद बहुत है। तरक्की करें और आप जल्दी से ठीक हो जाएं, इसका हमें बहुत खुशी होगा। ठीक है, ये मैं अपनी पहन लेता हूँ, अस्त्र शस्त्र मेरे। हाँ, मैं कल कल मैं आऊँ ये सर आए? कोई भी आ सकता है सर, डॉक्टर साहब भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ। ठीक है, ठीक है सर, चलता हूँ मैं, मिलते हैं कल, चलो बाय। अभी अगर मैं टाइम देखूँ तो 3:46 हो रहे हैं और मैं यहाँ से बाहर निकल चुका हूँ, और इसके बाद हम लोग सीधा अपने सेंटर पर चलते हैं। थोड़ा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी चलता भी है। यहाँ से सेंटर पे जाने का सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है। 10 मिनट का हम यूँ ही कवर कर लेते हैं। बाइक है और बाइक पे धूल चढ़ रही थी, मैं भूल गया कैमरे के चक्कर में कि मेरे को साफ भी करनी थी, तो पैंट गंदी हो गई, कोई बात नहीं, चलता है। बहुत ही तंगी में ज़िंदगी जी रहा है, बहुत टेंशन में रहता होगा, शायद हम लोगों के साथ इतनी सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करता होगा कि भैया हमारे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये होना चाहिए, हो क्या रहा है मेरे साथ, नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि यार अपनी फैमिली की बेइज्जती है। घर वालों की जॉब लग चुकी है, जितने भी लड़के हैं इनके जॉब पे जा रहे हैं, इनकी वाइफ है दूसरे कमरे में आराम से सो रही हैं, इनका ट्रीटमेंट होए ना होए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा क्या बोले यार ऐसे पेशेंट के लिए। भाई प्लीज़ अगर आपके घर में आसपास भी ऐसे पेशेंट है तो प्लीज़ उनको सपोर्टिव नेचर देने की कोशिश करें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाएं। कई बार ये हमसे डाउट करके पूछते हैं कि सर हम लोग ठीक तो हो जाएंगे। ऑब्वियसली यार ठीक तो हो ही जाओगे। हम लोग इनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, थोड़ी सी बातचीत करके इनको हंसाने की कोशिश करते हैं ताकि डोपामाइन रिलीज हो, इनको रिलैक्स फील हो और जल्दी जल्दी रिकवरी पा जाए। डॉक्टरों से यही अपील है कि अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हो ना तो प्लीज़ यार उसको ठीक करने के मतलब से उसके इलाज करिए, ना कि उससे पैसे लूटने के चक्कर में उससे इलाज करिए। कई बार पेशेंट को ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की और पेशेंट दुकान पे आया, दुकान पे जाने के बाद या उनके सेंटर या हॉस्पिटल में घुसा और उसको थी नहीं वो बीमारी, लेकिन वो बीमारी लेके आ रहा है वहाँ से दवाइयों के रूप में। दवाइयाँ खा रहा है, लीवर डैमेज होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी तमाम तरह की बीमारियाँ खड़ी हो जाती हैं। यार प्लीज़ इन चीज़ों से बचें और खुद नॉलेजेबल एजुकेशन बढ़ाएं अपना, क्योंकि डॉक्टर आपका 2 मिनट में काट सकता है, यूँ काट सकता है यूँ। बहुत सारे फर्जी डॉक्टर हैं जिनको कुछ पता नहीं है, एकदम बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, फिर भी आपके पैसे निकलवा लेते हैं वो। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बचें और अच्छी जगह पे जाने की कोशिश करें, ठीक है। और आपके घर में आसपास ऐसे कोई पेशेंट हैं तो हम लोगों को कांटेक्ट नहीं करने का, क्योंकि तुम लोग हमें पता है ना कांटेक्ट नहीं करोगे। खैर मेरा ये मजाक का कौन कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, हमें कमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट हम लोग डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। मैं यार हूँ कौन, मैं हूँ कौन, आई एम ए बीपीटी स्टूडेंट। मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करने जाता हूँ वहाँ की ये केस की बात है। और हम लोग बहुत सारे पेशेंट को ऐसे देखते हैं, तो जहाँ पे सपोर्टिव नेचर होता है ना, पेशेंट जल्दी रिकवरी पा जाता है, क्योंकि उसका मन में कोई बोझ नहीं रहता, कि उसको टेंशन नहीं रहता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक ऐसे पेशेंट से जो छत से 3 मंजिला से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश करी गई या उसको धक्का दिया गया, आई डोंट नो। अपने ससुराल में वो थी और शादी के अराउंड 20 दिन बाद ऐसा केस हुआ, और उस केस को हम लोग हैंडल कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, और वो बहुत अच्छे रिकवरी मोड पे है। उसका पूरा फीमर टूटा हुआ है, यहाँ से पूरा टूटा हुआ है, और उसकी नाक टूटी हुई थी, अभी रिकवरी है। और अभी बस फीमर पे ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि फीमर का पूरा चूरा हो गया था। 3 मंजिल से कोई गिरेगा तो चूरा नहीं होगा। थैंक गॉड कि उसका सर पे कोई चोट नहीं आया, तो सर एकदम सेफ़ है। तो वो बच्ची अभी बची हुई है, वो अराउंड शायद 21 साल की है।
मिलेंगे उनसे, शालू नाम है उनका, और मिलवाते हैं आपसे भी। तब तक के लिए हम लोगों को इजाज़त दीजिए, और कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, साइनिंग ऑफ।